वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं सरदार। फिर से हम वही ग्राउंड रिपोर्ट लाए हैं ताकि विजयपुर शहर के बीएसएनएल ऑफिस का कैसे कर्तव्य निभाते हैं और कैसा यहां पर बीएसएनएल ऑफिस में क्या चलता है, आपको ये भी हमने डिटेल्स आज ही बताएंगे ताकि यहां पर किसने इतने लोगों को जो अनुमति दी, जो महाबलेश्वर में जाकर इन्होंने एंजॉय और पार्टियां जश्न बना रहे हैं। अगर वहां पर अपने मुख्य कर्तव्य था तब इन्होंने वहां पर नहीं निभाया, मगर बिंदास महाबलेश्वर में जाकर इन्होंने अपने कर्तव्य निभाने के वजह यहां पर पार्टियां जश्न बनाया और खूब एंजॉय करने के लिए चले गए। अब तो बीएसएनएल एक भारतीय बीएसएनएल ऑफिस ऐसा है ताकि सब भारत देश में पहले एक वक्त ऐसा था, एक नाम लिया जाता था, अब एक वक्त ऐसा आ गया है अब नाम पूरा मिट्टी में मिल जा रहा है। ताकि इसलिए ऐसे अधिकारी रहने से ही, ऐसे बड़े बड़े बीएसएनएल गवर्नमेंट ऑफिसर, गवर्नमेंट नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट जो कहते हैं, अब ये नाम और निशान मिट जा रहा है। अब आते आते बीएसएनएल कुछ लोग कुछ महीनों पहले बहुत नाम लिया करते थे ताकि बीएसएनएल में बहुत सारे ऑफर है, बहुत सारे अच्छे ऑफर्स है और अच्छा नेटवर्क भी है। अब तो ये चर्चे चल रहे थे, मगर ऐसे अधिकारी अपने कर्तव्य ना निभाने से आज जनता यही सोच रही है बीएसएनएल बिल्कुल जीरो होते जा रहा है। ताकि ऐसे लोग ही कर्तव्य नहीं निभाएंगे तो बीएसएनएल कैसे हीरो बन जाएगा। तो ऐसे जब कर्तव्य ही सीधे नहीं निभा पाते तो बीएसएनएल अब जीरो होते ही जा रहा है। तब तो यहां पर एक एम्प्लॉयजर सुरेश बिरादार, इन्होंने भी एक तजुर्बा, एक व्यक्ति है, इन्होंने भी बीएसएनएल के ही खाते हैं, उनके ही ऋण में रहते हैं और अच्छी तरह अपनी निभाते तो कर्तव्य है, मगर कुछ गलत हो गया अपने बीएसएनएल के ऑफिसों में तो सीधे सीधे आवाज उठाने वाले यही एक व्यक्ति है। अब तो यहां पर इन्होंने किसके अनुमति से इन्होंने पार्टियां करने के लिए चले गए और किसने इनको परमिशन दे दिया। अब तक क्यों इनको सस्पेंड किया नहीं, इनको ट्रांसफर नहीं किया गया और इनको कानूनी कार्रवाई क्यों अब तक नहीं किया गया। तब तो इन्होंने ये कह गए तो सीबीआई का इन पर जांच होना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी बात की इन्होंने, क्यों इनको सीबीआई जांच और तनिखा और इंक्वायरी क्यों नहीं कर पा रहे। क्या सब ऑफिसर क्या मिले जुले हुए हैं? क्या ये बीएसएनएल क्या अनाथ आश्रम समझ के बैठा है, जो अनाथ आश्रम में भी ऐसा नहीं चलता, मगर इन्होंने बीएसएनएल ऑफिस एक ऐसा करके बैठे हैं, जब चाहे बंद करो, जब चाहे चालू करो, जब चाहे कुछ भी करो, इनको कोई पूछने वाला ही अधिकारी शायद नहीं है। शायद इसलिए सब लोग मिली भगत है और सुरेश बिरादर का यह भी कहना है एजेंट बनकर भी ये काम कर रहे हैं और उस पर भी कानून कार्रवाई होना चाहिए। एक एम्प्लॉयजर ही तो इनके खिलाफ आवाज उठाते हैं, तो आखिर कितना काला धंधा होता होगा इस बीएसएनएल ऑफिस में। अगले एपिसोड में फिर से इनके डिटेल्स लेकर आपके सामने आ जाएंगे और बहुत सारे इनके लिए हमने रिपोर्ट रेडी किया है। अब तो फिलहाल इतना ही है, इन पर कानून कार्रवाई क्यों नहीं किया गया और क्यों सस्पेंड नहीं किया गया, क्यों ट्रांसफर नहीं किया गया, अब यही एक सवाल जनता का उठता है। देखेंगे एक रिपोर्ट में। दिन 9/10/2023 ಜಿಎಂ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರೋ ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಬ್ಬರು ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಲೀವ್ ಹಾಕಿದ್ರು, ಯಾವಾಗ ಹಾಕಿದ್ರು, ಇವ್ರು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟರು, ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ರಜೆ ಒಂದೇ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ ಬಿಜಾಪುರ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಜನ ಒಮ್ಮೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರಜೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇವರು ಈ ರಜೆ ಹಾಕಿದ್ದೇನು ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆಲ್ಲ, ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಂತೇಳಿ ಅವ್ರು ತಮ್ಮ ವಾಟರ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲೇ ಹಾಕಿದ್ರು. ಇದೆಲ್ಲ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇವ್ರಿಗೇನು ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಇತ್ತಂದರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಮೇಲಿರೋ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇವ್ರನ್ನ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗದೇ ಇರೋಂಥ ತನಿಖೆ ಆಗಬೇಕು. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಬಿಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬರೀ ಇವ್ರದ್ದು ಇದೊಂಥರ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡೋದು, ಇದೊಂಥರ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋಕೆ ಅದೊಂದು ಜಿಎಂ ಆಫೀಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಕಾಣತ್ತದು. ಹಿಂದೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ ಉದಾಹರಣೆಗಳದಾವೆ. ಇವತ್ತು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಡೇ 4G ಸಮಸ್ಯೆ ಅದ, ಮ್ಯಾಲೆ ಸರ್ಕಾರದವ್ರು ಇಷ್ಟು ಪ್ರೆಷರ್ ಅದ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ. BSNL ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಸಸ್ಟೈನ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಇವರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಡೇ ದಿವಸ
ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪಾರ್ಟಿ ಗೀಟಿ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಏನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಂತಾರ ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಇವ್ರಿಗೆ ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಇವ್ರು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇವ್ರು ಇಂಥದ್ದು ಏನು 2 ನಂಬರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕತ್ತಾರೆ, ಇವರು ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿ ಏಜೆಂಟ್ರಂಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡತ್ತಾರೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ CBI ತನಿಖೆ ಆಗಬೇಕಂತ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಸುರೇಶ್ ಬ್ರಾದರ್, ಭಾರತೀಯ ಮಜ್ದೂರ್ ಸಂಘ.